क्या कोई इंसान कभी सच में अकेला होता है? आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो इसी सवाल को दिमाग में छोड़ जाएगी। ये कहानी है एक वीडियो एडिटर की, जो एक रात देर तक काम कर रहा था और बस एक फोन कॉल और सब कुछ बदल गया। रात के बज रहे थे 3:07। माहौल कैसा था? एक वीडियो एडिटर अपने अपार्टमेंट में अकेला, अंधेरे में बस लैपटॉप की स्क्रीन जल रही थी और चारों तरफ एक अजीब सी शांति थी, मतलब हद से ज्यादा सन्नाटा। और यही सन्नाटा टूटने वाला था एक अनजान फोन कॉल से, एक ऐसा कॉल जो इस पूरी कहानी को एक बहुत ही भयानक मोड़ देने वाला था। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ, स्क्रीन पर एक अननोन नंबर। अब इतनी रात को कौन हो सकता है? तो पहले तो उसने इग्नोर कर दिया, लेकिन फोन फिर से बजने लगा। इस बार थोड़ी झुंझलाहट में उसने कॉल उठा ही लिया। फोन उठाने पर दूसरी तरफ से कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई, एकदम खामोशी। फिर एक लड़की की बहुत ही धीमी और कांपती हुई आवाज सुनाई दी। वो बोली, दरवाजा मत खोलना, जो भी हो जाए। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता या पूछ पाता, कॉल कट गई। अब वो थोड़ा हैरान तो हुआ, पर उसने इस अजीब सी वार्निंग को इग्नोर कर दिया। उसे लगा कोई प्रैंक कर रहा है, बस एक भद्दा सा मजाक। लेकिन मुश्किल से 10 सेकंड ही गुजरे होंगे कि उसके दरवाजे की घंटी बजी। अब जो कंफ्यूजन था वो सीधा डर में बदल गया। ऐसा लगा जैसे उस फोन कॉल की चेतावनी का टेस्ट तुरंत शुरू हो गया हो। उसके तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के नीचे से उसे किसी की परछाई दिखाई दे रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, बस वही खामोशी। और फिर एक आवाज, दरवाजे पर कुछ खुरचने की एक धीमी सी आवाज आने लगी, ठीक वैसी जैसे कोई अपने नाखूनों से लकड़ी को खुरच रहा हो। उसने कांपते हुए हाथों से पीपहोल से बाहर झांका, पर वहां कोई नहीं था, बिल्कुल खाली। लेकिन दरवाजे के ठीक बाहर जमीन पर एक तस्वीर पड़ी थी। उसने बस एक पल के लिए दरवाजा हल्का सा खोला, जल्दी से फोटो उठाई और तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। जब उसने फोटो देखी तो वो उसी की थी, अपने ही फ्लैट के बाहर खड़े हुए। और जब उसने फोटो पलटी तो पीछे लिखा था, अगला नंबर तुम्हारा है। अब उसे समझ आ गया था कि खतरा सिर्फ दरवाजे के बाहर नहीं है। उसे ऐसा महसूस होने लगा था जैसे कोई उसे लगातार देख रहा है। देखे जाने का ये एहसास अब पूरे घर में फैल चुका था। वो अभी उस फोटो के शौक में ही था कि फोन पर एक मैसेज आया, विंडो चेक करो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे से खिड़की के पास गया, पर्दा थोड़ा सा हटाया और नीचे सड़क पर सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी जो सीधे ऊपर उसी की तरफ घूर रही थी। और तभी एक और मैसेज आया, तुम अकेले नहीं हो। अब तो वो बुरी तरह घबरा गया। उसने पूरे घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी और तभी हॉल में उसकी नजर एक छोटे से छिपे हुए कैमरे पर पड़ी। ये कैमरा कल तक तो यहाँ नहीं था, इसका मतलब उसे लाइव रिकॉर्ड किया जा रहा था। और जैसे ही उसके दिमाग में ये बात आई कि उसे रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक उसी पल हॉल का टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर पहले तो सिर्फ झिलमिलाहट थी और फिर एक लाइव वीडियो फीड शुरू हो गई उसी के हॉल की। टीवी की स्क्रीन पर वो खुद को देख पा रहा था, लेकिन उसके ठीक पीछे सफेद कपड़ों में वही लड़की खड़ी थी। ये देखकर वो एकदम से पलटा, पर कमरे में तो कोई भी नहीं था, वो बिल्कुल अकेला था। लेकिन जब उसने वापस टीवी पर देखा तो वो लड़की हर एक सेकंड के साथ धीरे धीरे उसके और करीब आती जा रही थी। अब तक जो खतरा स्क्रीन पर दिख रहा था वो अब हकीकत बनने वाला था। एक बिन बुलाया मेहमान बस आने ही वाला था। और तभी उसका फोन फिर से बजा, इस बार एक वीडियो कॉल। स्क्रीन पर वही लड़की थी और उसने बहुत धीरे से कहा, तुमने दरवाजा खोला था? उसने घबराते हुए जवाब दिया, नहीं, मैंने नहीं खोला। लड़की के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और वो बोली, फोटो लेने के लिए 3 सेकंड काफी होते हैं। और बस तभी उसे अपनी वो भयानक गलती याद आई। फोटो उठाने के लिए उसने कुछ सेकंड के लिए ही सही, पर दरवाजा खोला तो था। और अचानक पूरे घर की लाइट चली गई, एकदम घना अंधेरा। और उस अंधेरे में उसे हॉल से किसी के चलने की आवाज आने लगी, कदमों की आवाज, बहुत धीरे धीरे। और वो आवाज ठीक उसके बेडरूम के दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। दरवाजा धीरे से खुला और सामने जो खड़ा था उसे देखकर उसके होश उड़ गए।
सामने वो खुद खड़ा था, बिल्कुल उसी का हमशक्ल, वही कपड़े, पर उसकी आंखें पूरी की पूरी काली थीं। वो मुस्कुराया और बोला, अगला नंबर तुम्हारा नहीं, तुम ही अगले हो। और इसके बाद सब कुछ अंधेरे में खो गया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अगली सुबह जब पुलिस पहुंची तो जो कुछ उन्हें मिला उससे ये पता चलता है कि ये श्राप अभी भी जारी है। पुलिस को अपार्टमेंट का दरवाजा खुला मिला। अंदर जोर जबरदस्ती का कोई भी निशान नहीं था, ना कोई बॉडी थी, ना ही खून का एक भी धब्बा। बस जमीन पर एक फोन पड़ा था और दरवाजे के बाहर एक और नई तस्वीर। लेकिन इस बार उस तस्वीर में वो एडिटर नहीं था। कहा जाता है कि उस तस्वीर में चेहरा उसी का नजर आता है जो उसे अगली बार उठाता है। और हाँ, उस तस्वीर के पीछे भी एक मैसेज लिखा हुआ था, रात 3:07 का इंतजार करो। तो अब सवाल यही है, अगर आज रात ठीक 3:07 पर किसी का फोन बजे तो क्या उसे उठाया जाएगा?